આજના સમયમાં લોકો પૈસા કમાવા પાછળ પડ્યા છે, ત્યારે કેટલાક લોકો એવા પણ હોય છે જેઓ કમાયેલા કરોડો રૂપિયા દાન કરીને સંન્યાસના માર્ગે વળે છે। સાબરકાંઠાના એક બિઝનેસમેન પણ કંઈક આવું જ કરવા જઈ રહ્યા છે। બિઝનેસમેન ભાવેશભાઈ ભંડારી પોતાની કરોડો રૂપિયાની સંપત્તિનું દાન કરીને સંન્યાસ લેવા જઈ રહ્યા છે। તેમના આ કાર્યમાં તેમની પત્ની પણ તેમનો સાથ આપશે। આમ આ દંપતી સમાજમાં એક અનોખું ઉદાહરણ ઊભું કરવા જઈ રહ્યું છે। પહેલા યુવાન દીકરા દીકરીએ લીધી હતી દીક્ષા। સાબરકાંઠા જિલ્લાના હિંમતનગર ખાતે રહેતા ભાવેશ ભંડારી બાળપણથી જ સુખી સંપન્ન પરિવારમાં મોટા था। में भावेश भाई और जिनल भाई जो संयम मार्ग के पर जा रहे हैं वो एक अलौकिक और अद्भुत प्रसंग है। उनको उनके परिवार ने अगर सारे जैन समाज ने जो विदाई दी है, संसार से मुक्त होने की रजा दी और विदाई दी, वो कम संख्या में बनता है। पूरी संपत्ति का त्याग, पूरे परिवार का त्याग करके वो दोनों लोग संयम के मार्ग पे जा रहे हैं। 2 वर्ष के पहले उन्होंने उनके पुत्र और पुत्री को भी यही मार्ग पे जाने का इजाज़त दी थी। आज उनके परिवार ने उनको ये इजाज़त दी है, तो मेरे से बहुत अनुमोदनीय कार्य है। ऐसा कार्य करने वाले बहुत कम मिलते हैं। पूरा परिवार जब संयम मार्ग पे जा रहा है, वो उनकी तो संपत्ति का कोई हिसाब ही नहीं है, उसके पास क्या नहीं है वो सवाल है, मगर वो सबको एक पत्थर फेंकते हैं, ऐसे फेंक के चले रहे हैं। उनका संयम मार्ग बहुत अखंड रहे और उसमें आगे बढ़े, कोई अभ्यर्थना। वो दिल्ली की बात तो भंवरलाल की जो, और दिल्ली के भंवरलाल अबजोपति थे। जब उन्होंने संयम मार्ग ग्रहण किया तब एक नवाई की बात थी, मगर अब हमने ये हमारे गांव में देखा है कि इतना पैसा वाला आदमी भी एक मिनट में सब छोड़ के जा सकता है। वो अद्भुत दृश्य हमने देखा है हमारे जीवन के लिए और हिम्मतनगर के इतिहास में एक अलौकिक दृश्य है। બિલ્ડિંગ કન્સ્ટ્રક્શનના બિઝનેસ સાથે જોડાયેલા ભાવેશ ભંડારીનો કારોબાર સાબરકાંઠાથી અમદાવાદ સુધી ફેલાયેલો છે। તેમનો પરિવાર જૈન ધર્મમાં અતૂટ આસ્થા ધરાવે છે। પરિણામે અનેક જૈન મુનિઓ સાથે તેઓનો સત્સંગ થતો હતો। આ સત્સંગના પ્રતાપે જ તેમના 16 વર્ષના દીકરા તથા 19 વર્ષની દીકરીએ એકસાથે દીક્ષા લઈ સંન્યાસ ધારણ કર્યો હતો। ત્યારે આવા સંન્યાસી સંતાનોના માતા પિતાએ પણ પોતાના સંતાનોના માર્ગે ચાલવાનો નિર્ણય કર્યો છે। 22મીના રોજ અમદાવાદ રિવરફ્રન્ટ ખાતે જૈન સમાજનો ભવ્ય દીક્ષા આપવાનો કાર્યક્રમ થવા જઈ રહ્યો છે, જેમાં ભાવેશ ભંડારી અને તેમના પત્ની પણ માનવ સંસારનો ત્યાગ કરી દીક્ષા લેવાના છે। તેમના આ નિર્ણયથી જૈન સમાજમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। जैन धर्म में दीक्षा का बहुत अनेरा महत्व रहा है। संयम जीवन में जो भी जाता है वो बहुत कठिन मार्ग है और इस मार्ग पर बहुत सारा पैसा, धन संपत्ति, मोह माया सब छोड़ के जाना वो इससे बड़ी बात है। हमारे हिम्मतनगर के भावेश भाई और जिनल बहन जो बहुत सुखी संपन्न परिवार से है, बहुत सारी संपत्ति के आसामी है, जिनके एक 16 साल का लड़का और 19 साल की लड़की दोनों संयम जीवन अंगीकार कर दिया है और उन्हीं के संयम जीवन के पथ के ऊपर ये दोनों भी, उनके माता पिता भी आज उनके संयम जीवन के पथ पे चल रहे हैं। इस 22/4 को अहमदाबाद रिवर फ्रंट पे उनकी भी दीक्षा है, संयम जीवन अंगीकार करने जा रहे हैं। हिम्मतनगर शहर में 22 तारीख को भव्याति भव्य ऐतिहासिक वर्षीदान का शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। उसमें बहुत सारे बगी, घोड़े, हाथी उसके साथ में वर्षीदान किया। जो जीवन में जो भी चीज़ उन्होंने उपयोग में ली है उन सभी का उन्होंने त्याग किया। वर्षीदान का यही अनेरा महत्व रहा है। इतनी सारी संपत्ति के बावजूद मोह माया सब छोड़ के आध्यात्मिक मार्ग पे आगे निकलना बहुत कठिन माना जाता है। जैन दीक्षा में खुले पैर चलना, गोचरी लेने जाना, एसी, टीवी, फ्रिज, पंखा किसी का उपयोग नहीं करना, ये सब बहुत कठिन चीज़ है। और जहाँ की ये तो बहुत सुखी संपन्न परिवार से आए हुए हैं, तो इनके लिए तो बहुत कठिन बात है, लेकिन फिर भी ये सब जानते हुए भी उन्होंने ये मार्ग तय किया है और यही मार्ग पे उन्होंने आत्मा की कल्याण के लिए संयम लेना, अंगीकार करना नक्की कर लिया है और इसी लिए वो 22/4 को दीक्षा अंगीकार कर रहे हैं अपने गुरुदेव के साथ में। अहमदाबाद मुकाम उनकी दीक्षा है। सभी को वहाँ पे भाव भरा निमंत्रण भी दिया हुआ है। खास करके आज का जो युग है, व्यक्ति को काट रहा है, पैसे के लिए किसी को भी जान ले रहा है, ऐसे में इतने आसामी व्यक्ति ने जिस तरह से पूरा संसार छोड़ दिया, क्या कहेंगे?
बस यही चीज है इसमें कि आध्यात्मिक ज्ञान जो खुद के लिए करना, सब बाहर के लिए तो सब कर रहे हैं, पैसा तो किसी को दिया, किसी का लिया, किसी के पास से ले लिया, किसी का दे दिया, ये सब तो चलता रहता है, लेकिन आपने खुद के लिए क्या किया, ये सब धर्म सिखाता है, आध्यात्मिक ज्ञान ही सिखाता है। और इन्होंने ये परिपूर्ण किया हुआ है, उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान लिया हुआ है अपने गुरु से, अपने दोनों बच्चों से, उन्होंने सब कुछ सीखा है कि इस मोह माया भरी दुनिया में कुछ नहीं है, अपनी आत्मा के लिए अगर कुछ करना है तो संयम जीवन ही श्रेष्ठ है, और यही मार्ग पे ये दोनों निकल चले हैं।